हाँ, प्रधानमंत्री जी एक चीज़ में डेवलपमेंट किए हैं, बिहार में रेलगाड़ी की संख्या उन्होंने बढ़ाई है ताकि यहाँ से मजदूर पलायन करके उनके राज्यों में जाए, गुजरात जाए। प्रसाद यादव का जो योजना है उसका नकल करने का काम कर रही है। बिहार की जनता इस बार ऐसे लोगों को बंगाल की खाड़ी में फेंकने वाली है। यादव इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हमें भरोसा है, हमारे नेता के नियत पर भरोसा है। बोलबाला बढ़ गया है कि प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है। बाहर करने का काम किया, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे आनंद मोहन हो, चाहे राजबल्लभ यादव हो क्या रहा है बिहार में कि नीतीश कुमार जी के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जनता की समस्या को सड़क से सदन तक लाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हमारी मुलाकात राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव एवं मोरवा विधानसभा के विधायक माननीय रणविजय साहू जी हैं। आज बातचीत करते हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर और साथ साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 20 साल के विकास का मॉडल और वर्तमान में क्या विकास हुआ, ये तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे बिहार के जो वर्तमान कानून व्यवस्था है, जो बार बार पहले बीजेपी के लोग ये कहते फिरते रहे हैं हमेशा कि 2005 से पहले जंगल राज रहा है बिहार में, वर्तमान में तो अभी मंगल राज है। और अगर कोई विपक्ष लोग मुद्दा उठाते हैं कानून का नज़ारा पर तो वो बोलते हैं कि छिटफुट घटना है और जो घटना होती है वो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन पहले जो घटना होती थी वो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। देखिए, बिहार बिल्कुल बेहाल स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी बेसुध हैं, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं और बिहार अपराध से कराह रहा है। आज अपराधियों का मनवाला, इतना बोलवाला बढ़ गया है कि प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है। पटना जैसे शहर में भी छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा नहीं जा रहा है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धारी बैठी हुई है। अब समस्तीपुर जिला की ही बात कर लें तो लगातार जो अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है और सरकार मस्त है। सरकार हम जो सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार जो इस बिहार में ये गद्दी बनाने का काम किए थे कि बिहार की जनता, समस्तीपुर की जनता पूछना चाहती है, मुख्यमंत्री जी कहाँ सुशासन है? कौन लोग हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, किनको संरक्षण दे रहे हैं? जो सलाखों के अंदर थे, जेलों के अंदर थे, कानून के दायरे में थे, उनको आपने कानून में संशोधन लाके, सदन के अंदर विधायक लाके उसको बाहर करने का काम किया। चाहे अनंत सिंह हो, चाहे आनंद मोहन हो, चाहे राजबल्लभ यादव हो क्या रहा है बिहार में? लेकिन ये तो प्रश्न ये भी उठता है कि जिसमें जेल के मैनुअल कानून को बदलने का काम किया जा रहा था उस समय तेजस्वी यादव जी भी तो गठबंधन में थे। देखिए, ये एक तरफा कार्रवाई है, सदन की गरिमा है, सदन नीति से चलती है, पॉलिसी से चलती है। लेकिन लगातार जो एनडीए की सरकार रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, रात के 12 बजे जीएसटी पास करती है, रात के 12 बजे नोटबंदी करती है और बिहार की जो हालात हैं बेहद ख़राब हैं। नीतीश कुमार को बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है, देखना नहीं चाह रही है। इसलिए बिहार की जनता ने इस बार मन बनाया है कि एक नौजवान जो एक युवा है, जिनमें सोच है, बिहार को आगे ले चलने की शक्ति है, बिहार का एक ब्लूप्रिंट है, उन्होंने टेस्ट किया अपने आप को, जनता के सामने में एग्जामिनेशन दिया, 17 महीने में जो करके दिखाया, बिहार के नौजवानों के बीच अपनी जो एक छवि पेश की, बिहार नहीं देश नहीं दुनिया जानती है कि नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव। तो बिहार की जनता पुकार रही है, आज सड़कों पर जनता है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की यात्रा पर है, वोटर अधिकार यात्रा के तहत पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आज जो बिहार की हालात, बिहार की जो तस्वीर सामने दिख रही है, बदलाव की तस्वीर है। आप याद कीजिए वो दिन का भी जब बिहार में जेपी आंदोलन हुआ था, बिहार में मंडल कमीशन लागू करने के लिए आंदोलन हुआ था, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का फॉर्मूला लाया था। उस समय जो बिहार में आंदोलन हुआ था और वही आंदोलन आज बिहार में
बदलाव का आंदोलन है। नौजवानों, युवाओं, किसानों ने संकल्प लिया है कि सड़कों पर हैं। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता हैं, उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाना लेकिन है। प्रश्न ये उठता है सर कि विपक्ष जो भी विकास का मॉडल प्रस्तुत करती है, चाहे वह बिहार में डोमिसाइल नीति हो या आपको युवा आयोग हो, सवर्ण आयोग हो, दलित आयोग, तमाम आयोग का प्रश्न तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सब लागू कर दिया। तो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? आप समझिए कि नीतीश कुमार जी के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जनता की समस्या को सड़क से सदन तक लाने का काम किया। वो कह रहे थे युवा आयोग का गठन करो, वह कह रहे थे बिजली 200 यूनिट फ्री करो, वह कह रहे थे कि पेंशन दो। लेकिन आज सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव का जो योजना है उसका नकल करने का काम कर रही है। तो बिहार की जनता ने सोचा है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव की योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नकल कर रहे हैं, इनके पास कोई अकल भी नहीं है नकल करने के लिए, क्यों नहीं बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता सत्ता सौंपने का काम करे, ताकि बिहार का कल्याण हो, बिहार आगे बढ़े, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो और बिहार तरक्की करे। जहाँ तक आप वोट अधिकार यात्रा पर बोल रहे हैं, तो चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से चुनाव आयोग इस बात को साबित कर रहा है यह जो फैसला सुनाया हम उनको 100% हम लागू किए हैं। और जहाँ तक कि वोट चोरी का बात है, तो जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो उन्हें हलफनामा या 7 दिन के अंदर एफिडेविट मांगा जाता है। लेकिन जब वही बीजेपी के नेता क्या कहते हैं अमेठी और अन्य जो लोकसभा क्षेत्र है उसका जब जिक्र करते हैं कि यहाँ वोट का गड़बड़ी है, तो वहाँ चुनाव आयोग कोई प्रश्न नहीं करते हैं। अब देखिए यही तो दोहरी नीति दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन के रह गई। जो कमीशन है, जो आयोग है, निर्वाचन आयोग, चाहे जीएसटी को ले लीजिए, इनकम टैक्स को ले लीजिए, ईडी को ले लीजिए, तमाम जो एजेंसियां हैं जो केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। तो बिहार की जनता इस बार ऐसे लोगों को बंगाल की खाड़ी में फेंकने वाली है। बिहार की जनता बुद्धिजीवी है, बिहार की जनता महान है। जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की जनता को जो एक संदेश दिया था, जो शक्ति दी थी, ताकतें दी थी, जननायक साहब ने जो आंदोलन किया था, बापू ने इसी बिहार की धरती से संग्राम को छेड़ा था, वह भूमि बहुत पवित्र है और वह भूमि बहुत क्रांतिकारी है। इसीलिए यह भूमि ने तय किया है इस बार, अब की बार तेजस्वी सरकार। आप सर जिस विधानसभा से आप विधायक हैं, मोरबा विधानसभा से, तो वहाँ पर कई जगह रोड पूरा बना हुआ नहीं नज़र आया। लोगों का आरोप है कि माननीय विधायक जी क्षेत्र में आते हैं और माछ भात इत्यादि भोज के कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन विकास देखने को नहीं मिलता है। ये विपक्ष का भी कहना है। देखिए अब ये तो आरोप है और मैं स्वीकारता हूँ कि मोरबा में 1-2 रोड के अलावा चकाचक मोरबा है। आज सैकड़ों की संख्या में 8W से आज मेरे रोड का सैंक्शन हुआ है, काम जारी है, रोडें बन रही है। हमने जो जनता से कमिटमेंट किया था, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, व्यवस्था हो, उसमें लगातार हम जनता के बीच हैं। ये तो विपक्ष वाले हैं, जनता में हम इतने लोकप्रिय हैं तो जनता हमें भोज खाने के लिए बुलाती है, जनता अपने घर बुलाती है। विपक्ष को जनता क्यों नहीं बुलाती? इसलिए कि जनता के दिल में वो नहीं बसते हैं। रणविजय साहू जनता के दिल में बसते हैं, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, माँ दलित हो, या स्वर्ण जाति को हो, अल्पसंख्यक भाई हो, तमाम लोगों के दिल में रणविजय साहू बसते हैं। इसलिए तो लोग मुझे बुलाते हैं। वर्तमान में बिहार सरकार के कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है? देखिए बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। सरकार का रवैया बिल्कुल ही तानाशाही, अफसरशाही का है। जमाना वो था जो माननीय लालू प्रसाद यादव, गरीबों की सरकार थी, थाना ब्लॉक समाहरणालय गरीबों का सम्मान करते थे। लेकिन ये सरकार में अफसरशाही इस चरम पर है कि कोई भी सत्ता पक्ष के एमएलए, सत्ता पक्ष के मंत्री का भी बात नहीं सुनी जा रही है। आप ग्राउंड रिपोर्ट में जनता से पूछेंगे तो जनता बताएगी फ़र्क है, दोनों के सरकार में फ़र्क है। लालू प्रसाद यादव का जो सरकार था, राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार थी, गरीबों की सरकार थी, कमज़ोरों की सरकार थी, और ये सरकार अफसरों की सरकार है, मैनेजमेंट की सरकार है। तो पूरी जनता ने इस बार मन बनाया है, नौजवानों युवाओं ने जन बनाया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। आपके नज़र में 2025 बिहार विधानसभा का महज 2 से 2.5 महीना बच चुका है।
तो महागठबंधन किस रोड मैप के आधार पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है? देखिए, हमारा एजेंडा है नौजवानों युवाओं को रोजगार, बिहार से पलायन रुकना चाहिए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हमें भरोसा है, हमारे नेता के नियत पर भरोसा है, बिहार के जनता को तेजस्वी प्रसाद यादव पर भरोसा है, नौजवानों को भरोसा है कि इस बार 2025 की लड़ाई जो 20 वर्षों का कुशासन है उसकी मुक्ति के लिए जनता पूरी तरह से कमर कसूली है और उसी का उदाहरण है कि सड़कों पर आज लाखों लोग निकल रहे हैं। कुछ विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी जिस वोट अधिकार यात्रा पर आज चल रहे हैं वो कहीं न कहीं बिहार में अपनी ज़मीन को तलाश रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस के जो जनाधार है बिहार में वो बहुत नहीं के बराबर है, तो उसे कैसे रोड मैप में फिर से लाया जाए उसकी व्यवस्था वह आरजेडी के पिछलग्गू बन के कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। उनको बताना चाहिए ना 11 वर्षों में बिहार में कल कारखाने क्यों नहीं लगे। बिहार से 8 साहब मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन एक भी सुई का कारखाना नहीं लगा। इसका जवाब कौन देगा? आज बिहार में 20 वर्षों की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। आपने कहा था कि हम रोज़गार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। आप बताइए, आपने ठगने का काम किया। हाँ, प्रधानमंत्री जी एक चीज़ में डेवलपमेंट किए हैं, बिहार में रेलगाड़ी की संख्या उन्होंने बढ़ाई है ताकि यहाँ से मजदूर पलायन करके उनके राज्यों में जाए, गुजरात जाए, हरियाणा जाए। तो बिहार की जनता बहुत ठगा चुकी है। इस बार बिहार की जनता ठगाने वाले नहीं। एक आखिरी मुद्दा है कि जिस प्रकार घुसपैठियों पर चर्चा चल रहा है, अभी तक चुनाव आयोग ने जितना भी मतगणना गहन प्रोडक्शन किए उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो विदेशी नागरिक हो। सुप्रीम कोर्ट में एक भी हलफनामा नहीं दायर किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सीमांचल में घुसपैठियाँ बढ़ चुके हैं। अगर घुसपैठियाँ बढ़ चुके हैं तो 10-11 साल से उनकी सरकारें हैं, आंकड़ा कौन बताएगा कि कितना घुसपैठियां हैं? यही तो हास्यप्रद है। बिहार की जनता पूछना चाहती है देश के प्रधानमंत्री जी से और देश के माननीय गृह मंत्री जी से, घुसपैठिया 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 आखिर है कहाँ घुसपैठिया? और घुसपैठिया अगर है तो इसके जवाबदेह कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो निश्चित रूप से ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तक ही सीमित रहना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो बिहार की जनता इस बार इनको पूरी तरह से आईना दिखाने वाली है और पूरी तरह से बिहार की जनता इनका हिसाब किताब लगाने वाली है। आखिर क्या कहना चाहेंगे 2025 बिहार 2025 के तमाम हम जो बिहार वासियों को, समस्तीपुर वासियों को, मोरवा वासियों को हम बहुत निवेदन करना चाहते हैं, दिल की गहराई से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आइए, एक ऐसे नौजवान हैं बिहार के जिनकी उम्र 35 साल है, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए उनको एक मौका दें और बिहार में गरीबों की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, ताकि बिहार से पलायन रुके, बिहार में रोजगार के अवसर प्राप्त हो और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरे और बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो। उसके लिए हम लोग संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रणविजय साहू, मोरवा विधायक, सह प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। धन्यवाद। इस प्रकार आपने देखा कि बिहार में जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं उस दौर में विपक्ष की ये भूमिका, खास करके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कहना है कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव हम विकास के मॉडल के आधार पर और यहाँ पर पलायन रोकने, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने, रोज़गार को बहाल लाने, कारखाना लाने इत्यादि पर हमारा मुद्दा है। आपका क्या कहना है? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।